हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? और वेलकम है हमारे आज के नए ब्लॉग में। और सब बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी राम की कृपा से अच्छी हूँ। और सब बताइएगा कि आप लोगों का गांव का मौसम कैसा चल रहा है, बारिश रुकी या चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तो यहाँ गुड़गांव में बारिश रुक गई है, पर बहुत ही यहाँ पे बारिश हुई है। शायद आप लोगों को भी पता होगा, न्यूज़पेपर पे भी पढ़े होंगे, या फिर आपके पास ऐसा तो अभी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास मतलब मोबाइल ना हो। सभी लोग देखते होंगे कि यहाँ किस जगह का मौसम कैसा है। और दोस्तों मतलब बहुत दिन से हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और इस समय इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है कि मतलब ना ही वीडियो बनाने का टाइम मिल पाता है और ना ही ब्लॉग बनाने के लिए। तो मतलब हम लोगों के लिए ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारे इतने कमेंट आते रहते हैं, तो उनका जवाब कैसे दें। एक ब्लॉग ही है जिसमें हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो यूट्यूब फैमिली, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग का भी कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, इतना सारा आप लोग प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग भी मतलब बोलते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो दोस्तों मैं भी सपोर्ट करती हूँ आप सबको, ठीक है। ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि हाँ मतलब बहुत दिन से भी आप लोग बोलते नहीं लगते कि हाँ बहुत दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा अगर मेरा कमेंट आपको लेट पहुँचता है तो इसके लिए मतलब परेशान मत होइएगा कि हाँ आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बार नहीं, हमने तो जय जितने ब्लॉग डाल रखे हैं सब में बताया है कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, ठीक है। और दूसरे का काम कैसा होता है आप लोगों को तो पता ही है कि सबसे पहले रोजी रोटी है, फिर उसके बाद में कोई काम है। मतलब एक रोजी रोटी के लिए ही हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया है, तो मतलब इसे भी टाइम टाइम से इसको भी टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक ब्लॉग बना लेते हैं आप सबके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से हमने कोई ब्लॉग नहीं डाला। तो और दोस्तों बस ऐसे ही हमने सोचा कि क्या करते हैं, इतना सारा आप लोग सपोर्ट करते हैं और लाइव भी हम आते हैं तो बहुत लोग भी ऐसा बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो कैसे करते हैं आपको मतलब ब्लॉग में भी बताना भी तो ज़रूरी था कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तैसे तो मैं अपनी वीडियो भी नहीं देख पाती हूँ, मुझे कौन कमेंट किया क्या नहीं। जब लाइव चलाती हूँ तभी हमने देखा, फिर उसके बाद में तो फिर मुझे मतलब खुद की वीडियो देखने के लिए टाइम भी नहीं मिलता कि हाँ कितने सारे कमेंट आए, कितने व्यूज़ आए। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि हाँ हमारे व्यूज़ घट जा रहे, और सब्सक्राइबर तो पता नहीं है फॉलो करके भी अनफॉलो किए दे रहे। मतलब इतनी परेशानी क्यों होती है। एक बार भाई अगर फॉलो कर देते हैं आप लोग तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अनफॉलो मत कीजिए। अगर हम क्या सोचते हैं कि अगर हमारे एक लाइक से उसकी लाइफ संवर जा रही है तो मुझे करने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जिसके सपोर्ट से कोई आगे बढ़े, ठीक है। हमारे पर दिमाग में ये मतलब ऐसा नहीं आता है कि मतलब हमारे एक सब्सक्राइब से या हमारे एक फॉलो से उनका भला अगर हो रहा है तो चलो हटाओ, कर ही दे रहे। मतलब मैं ये सोचती हूँ, ठीक है। और मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, तो मतलब अभी तो दीदी लोग भी सपोर्ट मुझे बहुत ही की हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं। पर उन दीदी लोग से भी बताते हैं, मतलब अभी तो मतलब बहुत ऐसे न्यूज़ आते हैं कि वो सब क्या करती, इतना थक सोचती है कि अब मैं थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, दुनिया भर की बातें मतलब सोचती हैं, बताती हैं। फिर वो क्या करती हैं अपने हालातों से समझौता करके कोई एक ऐसा मोड़ चुनती हैं
जिसमें दलदल ही रहता है, ठीक है। और उस दलदल में अगर कोई भी व्यक्ति फंस गया तो निकलने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी मेहनत जारी रखते हैं, ठीक है। अगर मेहनत जारी रहेगी तो कोई दलदल भी ऐसा नहीं है कि हमारा सामना कर सके, ठीक है। अगर हम अपनी सोच बरकरार रखेंगे, सबसे पहली बात तो क्या है, सोच, ठीक है। क्या है कि लाखों की भीड़ हो पर वो हमारे ऊपर फील करता है कि मतलब हमको क्या करना है। मतलब हमें तो ये नहीं ना करना है कि हाँ वो अगर जा रहा है सीधी रास्ता पे तो हमको ही सीधी रास्ता पे जाना है। अगर हमारी मंजिल टेढ़ी रास्ते से ही मिल रही है तो मुझे टेढ़ी रास्ता बिल्कुल चुनना ही है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव मतलब आता है, ऐसे नहीं है कि सबकी लाइफ बेहतरीन है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो धरती पे आया है तो उसे तो मतलब कोई ना कोई तो दुख मिलना है। जब सतयुग में राम और कृष्णा नहीं बचे तो हम लोग तो इंसान हैं, कैसे बच सकते हैं बताइए, नहीं बच सकते। भगवान का ये कहावत है कि जो धरती पे आया वो कभी ना चैन से रह पाया, चाहे राम हो या फिर वो कृष्णा। तो आप लोग मतलब कभी भी कितनी भी बड़ी क्यों ना मुसीबत आ जाए मगर सोच अपने क्या करना है कि मतलब सोच अपनी बिल्कुल बरकरार रखनी कि मुझे ये रास्ता गलत छोड़ के मतलब सही के रास्ता अपनाना है। सही के रास्ता क्या होता है, मतलब सही के रास्ते में कितनी भी कठिनाई आएगी आते रहेगी, आपको ठोकर मिलती रहेगी, आप संभलते रहेंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन आपके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ लोग तो खड़े होते हैं तमाशा देखने के लिए, पर वो वक्त आपका रहता है जिसमें सिर्फ आप ही बोल सकते हैं, सिर्फ आपको ही बोलने की वहाँ पे इजाज़त हो सकती है। तो मतलब मैं वही दीदी और भाई से यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी दुख होता है, कोई भी मुसीबत होती है तो कभी भी पीछे मत हटिएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे मतलब भाई भी हैं, बहुत सारी दीदी भी हैं जो मतलब झगड़ा भी करती हैं। ऐसा होता है मतलब घरेलू में, मतलब हम लोगों के मतलब घर पे भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये मतलब दो लोगों के बीच में जब ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग मतलब लड़ाई झगड़ा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करते हैं, दोनों की सोच एक जैसी बननी चाहिए। क्योंकि अगर हाँ हम कह रहे हैं मुझे ये चाहिए तो चाहिए कैसे, अगर कोई आदमी भी है तो वो लाएगा कहाँ से। मतलब हम जॉब करते हैं, मैं मुझे पता है, ठीक है। मतलब किसी के अंडर में रहना या किसी से दूसरे से मतलब कोई भी हेल्प मांगना, कोई किसी का हेल्प आजकल नहीं करता। तो क्या करना है, हर एक लड़की को इतना स्ट्रोंग बनना है, इतना स्ट्रोंग बनना है कि साला कहते नहीं है वो कहावत कि लाइफ में कितने भी तूफान आए मगर ऐसे चुटकी बजा के निकल जाना है। क्यों, लाइफ इन मतलब भगवान ने एक औरत किस लिए बनाया है, मतलब उसमें इतनी सारी सहन शक्ति दी है कि उसे गहरा से गहरी चोट उसे तोड़ नहीं सकता, ठीक है। और मतलब हर एक दीदी से हम यही मतलब कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग मतलब अपने दुख से कभी हार नहीं मानिएगा, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल हार नहीं मानेंगे तो आप लोग मतलब अपनी लाइफ में ज़रूर जीत कर ही रहेंगे, ठीक है। और मतलब हमारी बातें पर बहुत लोगों को अच्छी लगती होंगी, नहीं लगती होंगी, मगर मैं ये मतलब सबके लिए ही ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक दीदी के लिए बोल रही हूँ, कुछ भाई लोग भी ऐसे रहते हैं कि जो थक कर बैठ जाते हैं, क्या करें हम अपनी ज़िंदगी से तबाह हो गए हैं। कैसे ज़िंदगी से तबाह होते हैं, भगवान किस लिए आपको बनाया है, इसीलिए ना। ये तो आपसे परीक्षाएं ली जाती हैं कि आप कर क्या सकते हैं और थक के बैठ सकते हैं, मतलब कुछ भी सोच लो। तो मतलब अगर ये एक बार सिर्फ मनुष्य का जीवन मिलता है, ठीक है, कुछ ऐसा करो, इतना बेहतर बनो, इतना बेहतर बनो कि मतलब कोई भी काम करो तो वो साला काम भी भाग जाए आपके डर से कि अब तो मैं बचने वाला हूँ नहीं, अब तो मुझे हिलने से लगना ही है। तो इसलिए
अपनी सोच को बरकरार रखिए और एक ही दिमाग में सोच रखिए। कोई गलत मतलब सोच नहीं रखेंगे कि हाँ यार भी हम ऐसा काम करेंगे तो हमको जल्दी मतलब कामयाबी मिल जाएगी। नहीं, कामयाबी सिर्फ ईमानदारी से मिलती है। ठीक है, दुख कितना भी हो, फिर जब वो कामयाबी मुझे मिलती है तो उसकी खुशी कुछ दूसरी ही होती है। क्योंकि हम सामने सबको मतलब इनवाइट भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा हुआ। जब हम कोई गलत तरीका से अपनाते हैं तो मुझे सबकी नज़रों से छुपा कर रखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ईमानदारी के साथ में मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब ईमानदारी का तो ज़माना है नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब ईमानदारी बिल्कुल वफ़ादारी से ही निभानी चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं ईमानदारी निभाने की। तो मतलब मैं वो सब दीदी भाई से दोनों लोग से यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कीजिए जो मतलब दिमाग में जो चल रहा है वही कीजिए। सबके बहकावे यार उसे क्यों तुम लाइक करते हो? उसे तुम क्यों सब्सक्राइब करते हो? वो तुम्हारा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अरे अगर हम किसी को एक लाइक दे रहे हैं, किसी को एक सब्सक्राइब दे रहे हैं, शायद वो हमारी वजह से ही आगे बढ़ जाए। ऐसा होता है ना। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। मतलब बहुत सारे हमारे चैनल में भी ऐसे होते हैं, मेरे एक एक दिन में कम से कम 10 अनफॉलो हो जाते हैं। 10 कभी सीधे सीधे 25 हो जाते हैं। मुझे देख के बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज़ आपसे जो भी हो दीदी भाई, प्लीज़ अगर एक बार आप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ अनफॉलो मत कीजिए। ठीक है, मतलब एक उम्मीद टूट सी जाती है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मतलब मेरा तो मतलब ये ब्लॉग बना है तो मेरा तो ये कहना है कि मतलब ठीक है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी राय से कोई सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं, हमारा नया ब्लॉग देख रहे हैं नए लोग, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बस दोस्तों मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहती थी। ओके बाय।